न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मणिपुर में फिर खुलेंगी स्कूल और कॉलेजेस। 78 से अधिक पेंशन मामलों का निराकरण। महिला सरपंच को बहाल करने का आदेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मणिपुर में फिर खुलेंगे स्कूल और कॉलेजेस। इफ्लान मणिपुर सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया है कि इफ्लान घाटी जिलों की जिराबाग में स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाएं 29 नवंबर से पुनः शुरू होंगी। लगभग 13 दिन के बाद शिक्षण स्थान खुलने जा रहे हैं, जिसके चलते मणिपुर में जीरी और असम के बरार नदी में जियातिज के चीन महिलाओं तथा चीनी बच्चों के शव बरामद होने के बाद 16 नवंबर से इन जिलों में शैक्षणिक संस्थाएं बंद हो गई थी। शिक्षा संस्थानों ने स्कूल द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता और सरकारी कर्मचारियों को निजी स्कूल और केंद्रीय स्कूल में 29 नवंबर में सामान्य कक्षाएं पुनः शुरू करनी होगी, जिसके अनुसार विद्यालय समेत अन्य विभाग में सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज शुरू होने से कक्षाएं पुनः रहेंगी। बढ़ती अगली खबर की ओर। 78,000 से अधिक पेंशन मामले का निराकरण। नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2019 में से आयोजित पेंशन अदालत में 78 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। वर्ष 2019 में से पेश अदालत में कुल 12,039 मामलों में सुनवाई की गई। इस सवाल के लिखित जवाब में सिंह ने कहा है कि कुल मामलों में से 78,773 का समाधान किया गया। पैमाना अदालत केंद्र सरकार ने पैन विभाग के लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समय पर और प्रभावी निवारण के जरिए पेंशन भोगियों के कल्याण के सुधारने के लिए बात कही थी। सिंह ने यह भी कहा है कि पेंशन अदालत के कारण पैन भोगी की शिकायतों की संख्या में काफी कमी नजर आई। 2019 में से अब तक 8 पेंशन अदालतें लगी जा चुकी हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। महिला सरपंच को बहाल करने का आदेश। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला सरपंच को काम पूरा होने में देरी के मामूली आधार पर हटाने के संबंध में छत्तीसगढ़ के अधिकारी को कुड़ी फरा कर भगा दिया, जिसके चलते उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण पेंशन करना शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल मुइया ने इन्हीं अमापिक्त सोच करार दिया और उनकी बहाली के आदेश दिए। साथ ही सरकार पर वंचित मुकदमेबाजी और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीठ के 14 नवंबर को प्रवर्तित कड़े शब्दों वाले आदेश में कहा गया है कि अपनी अपमानित सोच के कारण प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि और चयनित लोक सेवा के बीच मूल्यभूत अंतर को पहचानने में असफल रहे। वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।